द्वितीय परिच्छेदर 56 ठारू 72 भितर 17 श्लोक कृष्ण स्थित प्रज्ञार वर्णना करिसेंती। से निजे सांख्यवादी मान ज्ञानयोग और योगी मान कर्मयोग प्रतिष्ठा करिसेंती बोली कही कृष्ण कर्मयोग विषय कहवाक आरंभ कले। प्रत्येक लोक को प्रकृतिर दाबी मानि नहीं निरत कर्म तत्पर होगाक पड़ो। यह अविसंवादित और अपरिवर्तनीय। से कृष्ण कहती कर्तव्य करि जाओ, यह तुमको अवश्य करने हेब। कर्म न करने अपेक्षा कर्म रे आत्मनियोग करने भल। कर्मरु विरत हेले बंचिबा खाली दुष्कर नुहे, यह असंभव हो पड़े। जो कर्म मनीष को फलाफल सह बांधि दिए नहीं ताहा यज्ञ नाम अभिहित। अन्य सबु प्रकार कर्म बंधन सृष्टि करे। तेणु हे अर्जुन, सबु आसक्ति परिहार करी प्रत्येक कर्म साधन को यज्ञ बोली मन करी भगवान का पाखरे ताहा निवेदन कर। कृष्ण अर्जुन को कर्मर उत्पत्ति और कर्म प्रेरणार उद्भव क्योंठारु घटे एवं ताहा किपरि भाव में वृद्धि लाभ करे से कथा शिक्षा देले। कृष्णंकर कथा एते चमत्कार स्पष्ट जे सेतुरु तार मन प्राण विमोहित होगला और हृदय मध्य परिष्कृत होगला। कृष्ण आहरी कहले वेद भगवान ठारू उद्भूत है। कर्म वेदरु, यज्ञ कर्मरु, वृष्टि यज्ञरु, खाद्य वृष्टिरु एवं समस्त जीव जगत खाद्यरु जात है। यही सृष्टि चक्र को संभ्रमण सह ग्रहण करने को हेब। हे अर्जुन, एक कथा मन रख जे तीन भुवन रे केउठारे हेले कौनसी कार्य प्रवृत्त हेबा मो पाई संपूर्ण अनावश्यक। सेथिपाई केही केबे मते बाध्य करि परिबो नाही। तथापि मु सर्वदा कर्म तत्पर। आहरी एक कथा भी विचार कर, मु जदि कर्म करने को विरत हुए तेबे समग्र सृष्टि रे अस्तित्व लोप पाइजिव। आत्मा ठारे अचल विश्वास रखी तुमर सब कर्म मते निवेदन कर। कर्म फल रे आशा रख नहीं। सकल ममकार गर्व और निज पर भाव त्याग करी युद्ध प्रवृत्त हुआ। प्रत्येक लोक अनवरत कर्म तत्पर रहिले सृष्टि चक स्वच्छंद गढ़ी पार। सृष्टि प्रति थिबा ए आनुगत्य को कौन लोक एड़ाई पार नहीं। परम ज्ञान को मध्य कर्म करने पड़े। खिया पिया निश्वास प्रश्वास क्रिया मध्य कर्म। ए कर्म बिना किए बा बंची पार। तुम्हें ये पृथ्वी और समाज द्वारा उपकृत होच। तेणु तुम्हें कर्मचरण रु एमानकर मध्य किछि प्राप्य रही। ए समग्र विश्व गोटे विराट कारखाना। प्रत्येक लोक यार परिचालनार अंशीदार और गोटे गोटे अंश सदृश। मनीषर प्रत्येक अंग को ता सामर्थ्य अनुसार काम दि जाइछि एवं ताहाकु यथासाध्य संपन्न करने प्रत्येक अंगर कर्तव्य। जेकोसी काम करने को पड़े ताकू भगवान को अर्पण करी श्रद्धा और आनंदर सह से कर्म संपन्न करने दरकार। ए विपुल महाजागतिक कर्म तत्परतार अंश ग्रहण करू नथिबा क्षुद्रादपि क्षुद्र पदार्थटीए मध्य समग्र सृष्टि देखा मिलिब नाही। वृक्ष लता पशु पक्षी जीव जंतु वायु वृष्टि उत्ताप सत्य एपरिकी जगतर माटीगुड़ी मध्य निर्दिष्ट कर्मधार रे नित्य नियोजित। नचेत सृष्टिर स्थिति असंभव हो पड़ता। सूर्य और चंद्र सेमान सुनिर्दिष्ट कर्तव्य पालन करती। वायु और अग्नि मध्य सेमानकर कर्तव्य अकुंठ भाव में संपन्न करती। जदि पृथ्वी और सूर्य सेमानकर कर्तव्य पालन करने को अस्वीकार करती तेबे जगतर अवस्था कौन हो चिंता करिपारुछ। यही सब कर्मी माने निज निजर कर्म ठीक भाव में संपन्न कले सृष्टिर चक मध्य ठीक भाव में आग को माड़ी चले। तुम्हें मन मन विस्मित हो ज्ञानी लोक मध्य कहीं कर्म जड़ित होगा पड़े। तुम परी आउ अनेक मन मध्य ए प्रश्न उठुथिबो और से माने यह समाधान करि न पारि विव्रत हेउथिबे। साधारण लोके महाजन मानकर पदांक अनुसरण करती। सेमानक कार्य साधारण लोकंक पय आदर्श होई रहे। जदि ज्ञानी लोक माने कर्म रे प्रवृत्त हेबे नाही तेबे अज्ञान लोक निजको उद्धार करिवे केमिति। सेमानको आउ केही बाट कड़ाई नहीं पारिबो नाही। फल रे इंद्रिय संभोगर सहज बाटे प्रलुप्त होई सेमाने निजको हजाई बसिबे। ज्ञानी लोकर कर्तव्य है सत्य धर्म और साधुतार अभिवृद्धि लगी समस्त आखि आगे निजे ताहा पालन करवा। फल रे एथिरे अन्य माने अनुप्राणित होई सेमानक परि ज्ञान शांति और आनंदर अधिकारी हेबा आशारे ज्ञानी लोक मान को अनुसरण करिवे। ज्ञानी निजे तो कर्म करिवो, अन्य माने भी जेमिति कर्म रे प्रवृत्त हेबे ताहा मध्य देखिबा तार कर्तव्य। ज्ञानी निजे दिव्य दृष्टि लाभ करी अन्य मान को मध्य ताहा प्रदान करिवो। फल रे अन्य माने ज्ञान पथर पथिक हेबाकु उत्साहित हेबे। आ गोटे कथा प्रति दृष्टि दियो। तुम देहर उत्ताप साधारणतः केते 98 डिग्री हेब तो, किंतु यह केमिति हला।
सूर्य पृथ्वी ठारू अनेक दूर रे तुम अपेक्षा कोटि कोटि गुण रे अधिक उत्तप्त होई रहिथिबो निश्चय। सूर्य जदि हठात अनुभव करे से प्रचंड उत्ताप आउ धारण करि परिबो नाही एवं ठंडा होई जीवो, तेबे सारा सृष्टिर कि अवस्था हेबो विचार करि पारुछ। सेथिपई मु जदि विश्व ए महाजागतिक कर्म तत्परतारू विरत हुए तेबे तुम मानकर कि विपर्य घटिब भावी पारुछ। मन रख केवल एथिपई मु सबु बेले कर्म रे व्यापृत थाए, से कर्मरो मोर किछि फल लाभ हुए ना। ए विश्वर प्रत्येक पदार्थ गोटे चिरंतन कर्म बंधन रे बंधा, किंतु लोके अज्ञान और अंधकार रे एमिति भाव बुड़ी रही जे से माने निजर नैतिक और बौद्धिक स्थिति एवं कर्म रे गूढ़ कथा जानी पारु नाहंती। एमिति विमूढ़ व्यक्ति केवल ज्ञानी लोकंक द्वारा अनुप्राणित हेले निजको ए घोर विपर्य उद्धार करि परिबो। सेथिपई सिद्ध पुरुषंकु मध्य निरंतर कर्म करिबाकु पड़े। तेणु अवस्था निर्विशेष प्रत्येक को कर्म करने पड़ो ही पड़ो। पृथ्वी प्रति विमुख होई उड़ाजाहाज कौन आकाश को उठी सेठी स्थिर हो रही जाए। व्योमयान रे जीवाकू जो माने टिकट करिसंती से माने सीधा शून्य रे उड़ी उड़ी जाई सेथिरे प्रवेश करते नहीं। यात्री मान को बही नेबाकू उड़ाजाहाज को माटी ऊपर को उल्लाई आसवाक पड़े। ठीक सेमिति कर्म करने पई ज्ञानी पुरुष मानकर कौनसी आवश्यकता बा आग्रह नथिले मध्य पृथ्वी रे विभ्रांत लोकंक पई सेमानकू कर्म क्षेत्र को उल्लाई आसवाक पड़े। कारण ज्ञानी लोकंक कर्तव्य है अज्ञान लोकंक ज्ञान मार्ग देखाई देवा। जनक और अश्वपति परी महाज्ञानी महात्मा माने मध्य अन्य मानक आलस्य और अनाचार रक्षा करी सत्मार्ग देखाइबापी निजे सत्कर्म साधन करुले। अर्जुनर अन्य एक प्रश्नर उत्तर दे कृष्ण कहले काम ही सबु अनाचार मूल। तापरे यही काम बा आसक्तिर कारण और तार निवारण विषय बुझाइबाकू जाई से कहले देह को आत्मा बोली मन करुवा व्यक्ति पक्षरे आसक्ति को जय करवा आशा केबे हेले सफल हेब नाही। आसक्ति को विजय करने देहात्म बुद्धि मो देह यही धारणा छाड़ी ब्रह्मात्म बुद्धि रे अहं ब्रह्मोषि यही ज्ञान प्रतिष्ठित होगा पड़ो। प्रत्येक कर्म भगवान पाखरे अर्पण करी ताहा साधन करने दरकार। समग्र विश्व रे जे विश्वमय परम ब्रह्म विष्णु परिव्याप्त ये अनुभूति आसवा उचित। ए अध्याय तीनोटी विषय विश्लेषण करा जायछि। प्रत्येक लोक को कर्म करने को पड़ो नचेत पृथ्वीर ध्वंस अवश्यंभावी हो उठिबो। द्वितीय ज्ञानी लोकंक आदर्श को अन्य लोक माने सबुबले आखि आगे रखिबे। तृतीय जगत रे प्रत्येक वस्तु को कर्मर ऋण परिशोध करने को पड़ो। कृष्ण कृपा परवश होई अर्जुन को ये महाशिक्षा देते। केवल एतिक संतुष्ट न होई कृष्ण पुणी कहले कर्म साधनार अंतिम लक्ष्य है ज्ञान लाभ। निरंतर कर्म तत्पर रहले जो ज्ञान संपद लाभ हुए ताहा फल रे मन निर्मल हुए और मनीष भगवान को कृपा पाई पारे। ज्ञान सकल आनंदर आधार। कृष्ण एपरि अर्जुन को ज्ञान मार्ग रे दीक्षित कले। पंचम परिच्छेद पर्यंत कृष्ण यही सब कथा कहते। भगवत गीतार समस्त शिक्षा मध्य ज्ञान योग उज्जवल माणिक्य तुल्य। भगवान श्रीकृष्ण कहते न ही ज्ञानेनम सदृशम पवित्र मेहम विद्यते। परे सप्तम अध्याय मध्य से कहते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। ज्ञानी को मो निज ठारू अभिन्न मन करे। गीतार बहु स्थान रे ज्ञान योग को एपरी खूब उच्च स्थान दि जाइछि। सेथिपई समस्त आध्यात्मिक साधना भितरे ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ बोली ग्रहण करा जाए। सबु शास्त्र शेष हुए ज्ञान योग रे निजर ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व रे मन को स्थिर रखिबा ही ध्यान। सबु किछि तुमर अंतर्गत ओ जगतर प्रत्येक वस्तु रे तुमे विद्यमान। विश्लेषण समीक्षण बौद्धिक अनुसंधान साहाय्य यही विश्वास तुम चेतनार प्रतिष्ठा कर। मन इंद्रिय और बुद्धिर बाह्य अनुभूति को तुम आत्मचेतनार बहिष्कार कर। तुमर सत्य स्वरूप आत्मा सह एमानकर किछि भी संपर्क नहीं। आत्मा कौनसी वस्तु बा वैभव रे आकृष्ट हुए ना। मन इंद्रिय बुद्धि एमाने समस्ते कर्महीन हेले मध्य आत्मा को प्रभावित करि परिबे नहीं। आत्मा को एमिति गोटे असंपृक्त निर्विकार परम एकक बोली अनुभव करवा ही ज्ञान।
तुमे जीवन प्रत्येक छोट बड़ काम यही ज्ञान चैतन्य पृष्ठभूमि साधन कर। यही चिन्मयता ही तुमको जीवन सबु संदीक्षण बाट कढ़ाई नब। प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग मझे ठिया हुई तुमे सत्मार्ग संधान पाइब। यह तुम कर्म साधन अंतराय हम नहीं, बरं जीवन प्रत्येक मुहूर्त को यह महत् उद्देश्य और लक्ष्य परिपूर्ण करदेव। यही महाज्ञान जीवन में विश्वास और नैतिकतार मधुर समन्वय संपादन करिब। यह मनुष्य को कर्म रे प्रवृत्त कराई फलत्याग करिबारे साहाय्य करिब एवं निष्काम कर्म मार्ग रे बाट कढ़ाई मुक्ति प्रदान करिब। मुक्ति लाभ पाई ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ पंथा। से भगवान श्रीकृष्ण यार मत अतुलनीय बोली घोषणा करिसेंती। एथिरु यह स्पष्ट अनुमय जे अज्ञान घोर अंधकारमय एक पंकिल पथ। कृष्ण कहते अणु परमाणु उपस्थित उपलब्धि करबा ही ज्ञानर सारांश। सबु क्षेत्र केवल एकमात्र क्षेत्रज्ञ को जानती। से क्षेत्रज्ञ तुमर आत्मा। तुम्हें निजे एक कथा जानी ज्ञानवान हो। तुमर आत्मा ही परमात्मा एवं तुमर आत्मा ही परम ज्ञानी बोली उपलब्धि कर। सर्वज्ञ भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन मनरु संदेह और मोह अपसारण करने ताकू एक ज्ञान शिक्षा देवा को आरंभ कले। अर्जुन ए पवित्र ज्ञान योग मु प्रथमे सूर्य को शिक्षा देली। सूर्य मनु को एवं मनु इक्ष्वाकु को यह कहले। तापरे तंकठारे राजर्षि माने ओ परे वंशानुक्रमे अन्य माने यह जानिले। तापरे यही महाज्ञान लोक समाज विलुप्त हो गला। तेणु से नित्य वर्तमान चिरंतन जोग तत्व उद्धार करी मनीष आगे पुणी थे वर्णना करने को मत एठाकू आसवाक पड़ा। कृष्ण कहले ए जोग तत्व नित्य वर्तमान और चिरंतन ताहेले यह विलुप्त है केमिति। कृष्ण कथारे ए विरोधाभास तुम्हें निश्चय लक्ष्य करुथब। अवश्य कृष्ण बिना बिना विचार रे यह कही नथिले। एठारे अक्ष पदार्थर क्ष कथा कहुई। ज्ञान योग को अव्यय कहुई दुईटी कारण। वेद ही यार जनक। वेद विनाशर अतीत। ज्ञान योग अभ्यासर फल मोक्ष। ज्ञान योग अभ्यासर फल मोक्ष जहाँ कालातीत। ज्ञान योग अभ्यासर फल मोक्ष एटा सब मनरे धरी रखा उचित। कालक्रमे आदर और अभ्यास अभाव लोके या भूलीगले। अर्थात यह क्रमशः लोक मानस पटु अंतर्हित हुई विस्तृति गर्भरे लीन होगला। यह कृष्ण कथार तात्पर्य आउ कि नुहे। यह पुनर्जीवन देवा अर्थ यही महाज्ञान विषय लोक पुणी सचेतन करवा पुनर्बार सृष्टि करवा नुहे। हजिजा विलुप्त हवा आदि कथार अर्थ सामयिक भाव लोक मान आखि आगु लुचिजा। भगवान सृष्ट पदार्थ केबे नष्ट हुएना। सूर्यर अवतारण को मध्य विचार कर। भारतीय माने विशेषतः भारतीय क्षत्रिय माने बहु आदिम काल सूर्य सह संपृक्त। एपरिकी साधारण लोकंक पई मध्य सूर्य इति पवित्र और महत्वपूर्ण जे तांको परम गुरु का आसन दिया जायछि। भारतर शास्त्र और पुराण गुड़िक अन्य कौनसी देवता को एति सम्मान दे नाहंती। सूर्य भारतीय जीवन रे एक उच्चतम आसन रे अधिष्ठित। समग्र जगत पई मध्य सूर्य परमेश्वरंक ज्योतिर्मय प्रतिनिधि। सूर्य समयर पिता और आधार। प्रत्येक लोकर जीवनर नियंत्रण और निर्धारण सूर्य हाथ में। से समय को विभक्त करती और मनीषर भाग्य सज्जना करती। मनीष चाहूँ बा न चाहूँ तार प्रत्येक कर्म सूर्य आनुकूल्य ही संपादित हुए एवं तांको पाखरे निवेदित हुए। ता छड़ा सूर्य जगतर केते मंगलकारी ताहा भी विचार कर। यह तो तुमर प्रतिदिन अनुभूति। प्रत्येक लोक सूर्यंकर अभिश्रांत कार्यधारार साक्षी। सूर्य जगतर जीवनधारार आधार। सूर्य किरण बिना यह जगत एक निर्जीव मरुप्रांतर परिणत हो जाता। समुद्र और जलाशय जलराशि शोषण करी से मेघमालू बारिधारा सिंचन करती एवं ए पृथ्वीर शस्य पालन करती। से समान भाव समस्त को आलोक प्रदान करती। से स्वयं धर्मदेव। सूर्य जड़े महात्यागी। तांको अपूर्व त्यागर तुलन नहीं। से जड़े महायोगी। एक मुहूर्त पाई मध्य अपनार गौरव तांक मन रे स्थान पाए नहीं। पुरस्कार बा फल लाभर आशा न रखी से अकातरे निजर कर्तव्य पालन करती। कर्म साधन रे से चिर
ଅଚଞ୍ଚଳ ଓ ବିନୟୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ତାହା ଆଉ କାହାରି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ଜୀବଜଗତକୁ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅତୁଳନୀୟ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଅଭିମାନ ବା ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ। ନିରାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅବିରତ ସେ ପୃଥିବୀର ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମିଶନ। ଜଗତ ଓ ମାନବ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଏ ଅପରିସୀମ ଉତ୍ତାପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ତାହା ବି ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକତାନୁଯାୟୀ ଉତ୍ତାପ ଦିଅନ୍ତି। ସେହି ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଏ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ଓ ବୁଦ୍ଧିମତାର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧା ଆଲସ୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଅଗ୍ନିଶିଖାରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ନକରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ନୁହେଁ। କର୍ମ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରକୃତି। କେବଳ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ତୁମେ ସହନଶୀଳତା ପାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କର୍ମକୁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କର ତେବେ ଜୀବନର ଶତ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜାରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର କୁଣ୍ଠିତ କର୍ମକୁ ଅସହଜ କର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ କର୍ମ ସାଧନା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସହଜ କର୍ମ। ସହଜ କର୍ମ ସବୁବେଳେ ବେଶ ହାଲକା ଲାଗିବ, ମାତ୍ର ଅସହଜ କର୍ମର ବୋଝ ତୁମକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବ। ଅସହଜ କର୍ମ ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ମନରେ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ଏହି ଅହଙ୍କାର ଉଦ୍ରେକ କରାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କର ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କର, ବିବ୍ରତ ହୁଅ ବା ନିଜର କର୍ମ ପାଇଁ ଗର୍ବାନୁଭବ କର। ଏହା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କଥା ଭାବତ, ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯାଏ ତାର ଭଲମନ୍ଦ କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବା କିଛି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ତାର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି, ନାନା କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ତାକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବତଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଆନନ୍ଦ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତି, ତାହା ହିଁ ମଣିଷର ସହଜ ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଏ କେହି ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିବାକୁ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ବସ୍ତୁତଃ ତାହାର ଅପରିଚିତ ଓ ତା ପକ୍ଷରେ ଅବାଞ୍ଛିତ ଆଗନ୍ତୁକ। ମଣିଷ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ମାୟାବିଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଲୁଚିଯାଏ। ସେ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଓ ନାନା ରୋଗରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଲେ ଲୋକେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କର ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ଆତ୍ମସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ, ସେତେବେଳେ କ୍ଳାନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦ, ଅହଙ୍କାର ବା ବିରକ୍ତ ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥାଏ। ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭାବରେ ଆଦୌ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ କେହି ଚାପ ପକାଏ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛାରେ କର୍ମତତ୍ପର ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଫଳ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଓ ଜୀବନର ବସ୍ତୁଗତ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ନୈତିକ ଚେତନା ଓ ଉନ୍ନତ ଜୀବନଧାର ଅନୁସରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଯଥାର୍ଥ ମହତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକଟିତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ମହାନ ନିଷ୍କାମ କର୍ମଯୋଗୀ। କୃଷ୍ଣ ଏହି କାଳାତୀତ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପୁଣି ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଜୀବନ ପଥର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ମଣିଷର ଏକ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରତିନିଧି। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୀତା ତତ୍ତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହୋଇନଥାନ୍ତା ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ବାଛି ନଥାନ୍ତେ। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନର ଯଥେଷ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ।